नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पॉजेसिव केस में अपस्ट्रोफी एस ऑफ और अपस्ट्रोफी का प्रयोग में। तो चलते हैं। का के की सजीव में मानव में अपस्ट्रोफी एस होगा। राम्स बुक, डॉग्स टेल, बर्ड्स व्यू। तो मानव के साथ देख लीजिए, राम एक मानव है, अपस्ट्रोफी एस लगा, डॉग्स टेल्स बर्ड्स व्यू। साधारण रूल में हम अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं सजीव के साथ और मानव के साथ। इसमें अब देखिए, इसमें अधिकार में अपस्ट्रोफी एस होगा। द हाउस ऑफ रवि, ये गलत है। रविज हाउस, ये सही है। रिश्ता में मानव के साथ ऑफ होगा। अब फिर देखिए, रिश्ता दिखाने में मानव के साथ ऑफ होता है। द टीम ऑफ कोहली, सही है। कोहलीज टीम, ये गलत है। कोहली का टीम नहीं है, टीम में कोहली एक सदस्य के रूप में है, इसलिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कोहलीज टीम। द टीम ऑफ कोहली आर प्लेइंग वेल, तो हाँ, टीम कोहली का है, संबंध दिखाता है। द हेडमास्टर ऑफ स्कूल, ये भी सही है। सुपरलेटिव में अपस्ट्रोफी एस होगा। टाउन्स बेस्ड होटल, यहां निर्जीव रहने के बावजूद अपस्ट्रोफी एस लगा है। तो देखिए, साधारण तौर पर आप अधिकार दिखाने के लिए अपस्ट्रोफी एस मानव के साथ करते हैं, लेकिन संबंध दिखाने के लिए आप मानव के साथ क्या पढ़ी, थोड़ा आवाज आ रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि रिश्ता दिखाने के लिए ऑफ का प्रयोग हुआ है, अपस्ट्रोफी का नहीं। आगे चलते हैं। महत्व के साथ अपस्ट्रोफी एस, टाइम के साथ अपस्ट्रोफी एस, वेट अपस्ट्रोफी एस, लेंथ अपस्ट्रोफी एस, बर्थ
अपॉस्ट्रोफी एस। निर्जीव होने के साथ भी इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस बनाएंगे, जैसे मनीज वैल्यू, डॉलर्स रेट, yesterday's plan, tons weight, ship's berth, कार्स लेंथ। तो यहां पर भी देखिए आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, लेकिन समय या दिन के नाम में ऑफ होगा। मंडेज प्लान गलत है, द प्लान ऑफ मंडे ये सही है। तो देखिए समय के साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस प्रयोग करते हैं, लेकिन समय का नाम हो तब वहां पर ऑफ का प्रयोग करते हैं, इस बात ध्यान रखेंगे। एक व्यक्ति के साथ दो संबंध में दूसरा में अपॉस्ट्रोफी एस होगा। राम एंड श्याम्स शॉप। तो राम्स और श्याम्स शॉप ने हुआ, राम एंड श्याम्स शॉप हुआ, और राम्स एंड श्याम्स शॉप्स दोनों सही है। इसका मतलब दो दुकान हुआ, और इसका मतलब एक ही दुकान में दोनों कार्य करते हैं। सोहन एंड ब्रदर्स शॉप, ब्रदर्स डेवलपर्स। तो एक ही व्यक्ति का एक ही दुकान में दो आदमी का संबंध है तब होगा। लेकिन सीताज एंड सीता एंड गीताज हस्बैंड ये सही है। मतलब सीता और गीता के पति एक ही हैं, लेकिन राम एंड श्याम्स वाइफ गलत है। दो पुरुष का एक पत्नी नहीं हो सकता, लेकिन एक पुरुष का दो पत्नी होती है। मतलब ये समझिए कि पुरुष को ये ऑर्थोडॉक्सियन थॉट था, ऑर्थोडॉक्स या फिर पैट्रियार्क थॉट था कि एक पुरुष कई सारी पत्नी रख सकता, लेकिन एक पत्नी जो है सो कई सारे पति नहीं रख सकती है। इसी कारण से ग्रामर का ये रूल है। लेकिन आप
भीमा एंड अर्जुना's wife is द्रौपदी। ये सही है, बाद में आ जाता है, इसी कारण से में से एक में ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन अपस्ट्रोफी, ए ब्रदर ऑफ राम्स। यहां हस्बैंड मदर या फादर में नहीं होगा। तो क्योंकि ये हस्बैंड ऑफ मतलब और सारी हस्बैंड है, नहीं होगा। ये मदर माँ एक ही होती है, ये फादर पिता एक ही होते हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन शी इज ए वाइफ ऑफ राम्स, ये सही है। वह राम की पत्नी में से एक है। पत्नी एक से अधिक हो सकती है, इसलिए यहां पर इसका प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं, दो देश में दोनों में अपॉस्ट्रोफी एस होगा। इंडियाज एंड अमेरिकाज पीपुल आर पेंजियस, ये सही है। दो अलग अलग देश का बात है, इसी कारण से दोनों का एक रिश्ता नहीं है, तो दोनों देश में लगा है अपॉस्ट्रोफी एस, ये सही है। कंपाउंड नाउन के अंत में होगा। His father in law's house, his brothers in law शेयर, गलत है। लॉज होगा, ये गलत है। तो कंपाउंड नाउन के लास्ट नाउन में अपॉस्ट्रोफी एस होता है, और प्लूरल बनाते समय पहले प्लूरल में अपॉस्ट्रोफी एस होता है, प्रीपोजिशन से पहले। ये देख लेना है आपको। पार्ट ऑफ बॉडी वन, बॉडी में अपॉस्ट्रोफी एस होगा। हैंड्स इंजरी, everyone's opinion, everybody's thought। तो शरीर के अंग हो या बॉडी और वन हो, उसमें आपको अपॉस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग करना है, उसमें आप अपॉस्ट्रोफी एस का ही प्रयोग कर सकते हैं। लिख लेंगे
निर्जीव विशाल हो या बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करना हो तब अपस्ट्रॉफी होगा। सनलाइट, this power, loves labors lost, सही है। आपस में तीन रिश्ता हो तब द प्लस अंतिम रिश्ता प्लस ऑफ प्लस पहला प्लस अपस्ट्रॉफी लालू के पत्नी का भाई, द ब्रदर ऑफ लालूज वाइफ, अंतिम नाउन छुपाने के लिए अपस्ट्रॉफी एस होगा। He reads at St. Paul's School. My car is newer than Ram's, मतलब कार। तो अंतिम नाउन छुपाने के लिए भी अपस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता। आप उस जैसे माय कार इज न्यूअर देन राम लिखते तो गलत होता। मेरा कार राम से अच्छा है कि राम के कार से अच्छा है, तो राम के कार से अच्छा होगा ना कि राम से अच्छा होगा, इसलिए उसका प्रयोग एक ही बार आता। डबल अपस्ट्रोफी निर्जीव के साथ लव्स नेवर्स लॉस्ट, शेक्सपियर का एक ड्रामा है, यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये तीन रिश्ता जुड़ा रहेगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। हिंदी में अंतिम रिश्ता से शुरू करेंगे। लालू के पत्नी का भाई, कोहली के भाई का पत्नी, तो इस तरह से कोहली के पिता का दोस्त, इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। कजिन, निर्जीव, relative, who, that, which,
में ऑफ होगा। राम्स कजिन गलत है। द कजिन ऑफ राम सही है। द कलर ऑफ पेन सही है। I read Shakespeare's drama. Who is the greatest dramatist? गलत है। I read the drama of Shakespeare. ये सही। ब्रेविटी सेक फैशन सेक नेचर सीजन फ्लावर गार्डन टी कप डाइनिंग रूम में ना अपस्ट्रोफी एस ना ऑफ। ये सब जो कुछ है ब्रेविटी सेक फैशन सेक नेचर सीजन सीजन मतलब विंटर्स डे नहीं होगा, विंटर डे होगा, समर्स डे नहीं होगा, स्प्रिंग्स डे नहीं होगा। ब्रेविटी सेक फ्लावर गार्डन फ्लावर्स गार्डन नहीं होगा, द गार्डन ऑफ फ्लावर नहीं होगा, टी कप होगा, द कप ऑफ टी नहीं होगा। ये सब में ना आप अपस्ट्रोफी एस जोड़ सकते हैं ना ऑफ जोड़ सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट नाउन के रूप में आता है, इसका कोई अधिकार या संबंध नहीं होता, ये दो मिलकर ही आता है, इसको ध्यान रखेंगे। कुछ कंसेप्ट होते हैं इंग्लिश में, कुछ सही या गलत नहीं है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ अ ग्रेट एक्सेप्शन वेयर यू कैन फाइंड एक्सेप्शंस and exception after exception you can find each and every chapter. Therefore it is exceptions make it very difficult to understand, but I think I have attended English learning a child's play that will cut edge in any competitive examination. तो नींव को ठीक करिएगा, सेंस को समझिएगा, तब अंग्रेजी समझ सकते हैं। नींव ही कमजोर होगी तो हिलेगी दीवार, सींचे बिना नहीं आती है खेत के फसलों में बहार। लेकिन निराश भी नहीं होना है, मत कर परवाह तो निराशा का, जीवन में हमेशा होती है आशा, जो गिरा है उठेगा, जीवन की यही होती है परिभाषा। तो उस परिभाषा से हमको चलना है, हमारे पास जो है वो अच्छा है, सीखना भी है। मेरे हैसियत से ज्यादा तूने मेरे थाली में परोसा है, चाहे लाख मुसीबत आ जाए, हे ईश्वर मुझे आप में भरोसा। तो आपको ईश्वर में विश्वास रख करके सीखना है इस सब चीजों को। CEOUS या S में केवल अपस्ट्रॉफी होगा। फॉर जस्टिस सेक, फॉर conscious sake,
for goodness sake, for your sake, for my sake, ये गलत है। केवल सेक योर्स के साथ लग सकता, बाकी किसी पोजीशन के साथ नहीं लग सकता। तो धीरे धीरे आप सीखेंगे। हमेशा ये याद रखना है कि आपको निराश नहीं होना है। अंग्रेजी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, पढ़ाने वाले का क्या कहते हैं, सच्चा इम्तिहान लेने वाला कहाँ है, मोहब्बत में जान देने वाला कहाँ है। यूँ तो बहुत लोग मिलते हैं आपको अंग्रेजी सिखाने वाला, लेकिन सच्चे अंग्रेजी में ज्ञान देने वाला कहाँ है। जब आपका खुद ही कंसेप्ट सही नहीं होगा तो आप सिखा कैसे पा सकते हैं। अभी बहुत सारे यूट्यूब पर लोग देख करके कुछ नोट लेकर के पढ़ाते हैं, लेकिन उससे वो अंग्रेजी नहीं जान पाएंगे। जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। इस दुनिया में सबका बनता है, किसी का देर किसी का सवेर बनता है। कोई यहाँ हीरा तो कोई राख का ढेर बनता है, और जो मेहनत करते रहता है वही इस दुनिया का शेर बनता है। सिंहासन की चिंता मत करो, शेर बनो। जिस चट्टान पर बैठेगा वही तुम्हारा कुर्सी हो जाएगा। इस बात को याद रखना। यहां बस टोपी लगा, इसको देखिए एब्रिविएशन में भी एमपीज फंड, तो ये था आपको ऑफ और अपस्ट्रोफी का प्रयोग काके के लिए। अब आप इसका प्रयोग कहीं भी करेंगे। थोड़ा एक और देख लेंगे, और सम फ्यू में ऑफ होगा। ऑफ ऑल पॉइंट्स, this, that, these, those, ऑफ होगा। दिस बुक ऑफ राम, तो दिस बुक ऑफ राम, राम का ये किताब, यहां देखना है। दैट बैट ऑफ सोहंस, सोहन, जिरंड में अपस्ट्रोफी एस होगा। स्पीकिंग्स मिस्टेक, इनिंग्स डिफीट, उसके बाद आपको रुपेश मिस्टेक, Jesus thought, जिसमें एस लगा है इसका मतलब हुआ इसमें लेकिन, किड्स और किड्स दोनों सही है। तो अपस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग आप समझ गए होंगे।
हमें लगता है कि आपका इससे जितना भी डिफिकल्टी टाइप का क्वेश्चन एपोस्ट्रोफी या सर ऑफ में आया होगा वो सब सॉल्व हो जाएगा कंपटीटिव एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। तो ये जो था इसके साथ आप समझ सकते हैं कि केवल एपोस्ट्रोफी होता फॉर जस्टिस सेक, फॉर कंसंस, इस तरह से देख लिए।